सोचें, एक दिन दुनिया का सारा पेट्रोलियम ख़त्म हो जाए, पेट्रोल पंप्स बंद, डीजल ना मिले, फैक्ट्रीज रुक जाएं, एरोप्लेन उड़ना बंद कर दें और बिजली बनाना मुश्किल हो जाए। क्या इंसानी सिविलाइजेशन वैसे ही चल सकेगी? शायद नहीं। इसीलिए दुनिया आज एक ऐसे फ्यूल की तलाश में है जो सिर्फ एनर्जी ही ना दे बल्कि एनवायरनमेंट को भी कम से कम नुकसान पहुंचाए। हैरत की बात यह है कि ये फ्यूल ज़मीन के नीचे नहीं बल्कि फसलों, दरख्तों, एलजी और ऑर्गेनिक वेस्ट से भी बन सकता है। इसी फ्यूल को कहते हैं बायोफ्यूल। आज हम समझेंगे बायोफ्यूल क्या होता है, कैसे बनता है, कितनी इकसाम होती हैं और फ्यूचर की एनर्जी में इसका क्या रोल है। वाई डू वी नीड बायोफ्यूल? सबसे पहले एक सवाल, आखिर बायोफ्यूल की ज़रूरत क्यों पेश आई? आज दुनिया की ज़्यादातर एनर्जी कोल, ऑयल और नेचुरल गैस से मिलती है। इन्हें कलेक्टिवली कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। मसला ये है कि ये लिमिटेड हैं, इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और इन्हें जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होती हैं। इसी वजह से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन बढ़ रहे हैं। साइंटिस्ट ने सोचा, क्या कोई ऐसा फ्यूल हो सकता है जो दोबारा भी बन सके? इसी सवाल ने जन्म दिया बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी को। व्हाट इज़ बायोफ्यूल? बायोफ्यूल वो फ्यूल है जो लिविंग या रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, यानी प्लांट्स, क्रॉप्स, एनिमल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट और एलजी, ये सब बायोफ्यूल के रॉ मटेरियल्स बन सकते हैं। इसलिए बायोफ्यूल को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है। रॉ मटेरियल्स ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल बनाने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। कॉर्न, शुगर केन, सोयाबीन, पाम ऑयल, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज़, एनिमल वेस्ट और एलजी, यानी जो चीज़ें नॉर्मली वेस्ट समझी जाती हैं उन्हें भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल की 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। नंबर 1, बायोएथेनॉल। ये शुगर और स्टार्च क्रॉप्स जैसे शुगर केन और कॉर्न के फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल के साथ मिक्स करके व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। नंबर 2, बायोडीजल। ये वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट्स या यूज्ड कुकिंग ऑयल से बनता है। डीजल इंजन्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3, बायोगैस। बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट, एनिमल डंग और फूड वेस्ट को ऑक्सीजन के बगैर डिकम्पोज करने से बनती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एनारोबिक डाइजेशन। बायोगैस में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है मीथेन की। इसी मीथेन को कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। न्यू मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल। अब सिलेबस के मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। न्यू मॉडल कॉन्सेप्ट का मतलब है साइंटिस्ट्स अब सिर्फ फूड क्रॉप्स पर डिपेंड नहीं करते, उन्होंने नए सोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं। एलजी बेस्ड बायोफ्यूल। एलजी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, कम ज़मीन लेती है और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, इसीलिए फ्यूचर का सबसे प्रॉमिसिंग बायोफ्यूल सोर्स मानी जाती है। वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। आज कई मुल्कों में किचन वेस्ट, क्रॉप रेजिड्यूज़ और म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस करके बायोफ्यूल बनाया जा रहा है, यानी कचरा भी एनर्जी का सोर्स बन सकता है। ये टेक्नोलॉजी पोल्यूशन भी कम करती है और एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है। एडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल: रिन्यूएबल सोर्स है, इको फ्रेंडली है, लोअर कार्बन एमिशंस हैं, रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, यूटिलाइजेस एग्रीकल्चरल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, सपोर्ट्स रूरल इकोनॉमी। लिमिटेशंस ऑफ बायोफ्यूल। हर टेक्नोलॉजी की तरह बायोफ्यूल के भी कुछ चैलेंजेस हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो सकती है, फूड क्रॉप्स का फ्यूल के लिए इस्तेमाल फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए लैंड और वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए साइंटिस्ट सेकेंड और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बायोफ्यूल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। यहाँ शुगर केन बगैस, राइस हस्क, व्हीट स्ट्रॉ और एनिमल वेस्ट बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल है। अगर इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ किया जाए तो पाकिस्तान अपनी एनर्जी नीड्स का कुछ हिस्सा बायोफ्यूल से पूरा कर सकता है। ये इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंडेंस भी कम करेगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर न्यू मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल मेथड कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।